अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको कुरान पढ़ने नहीं आता या कुरान पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, मुश्किल परेशानी होने लगती है? आप बोलते हैं कि कुरान पढ़ते पढ़ते हम लोग भूल जाते हैं, अटकने लगते हैं और हम इधर उधर हो जाते हैं, अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है और रमज़ान हमारे 2 दिन में चालू होने वाले हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो कुरान पढ़ने नहीं आता, हम कुरान अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए अगर हम पढ़ेंगे तो हम पर गुनाह होंगे, हम पर गुनाह, हमारे लिए गुनाह लिखा जाएगा। तो इसके लिए बेफ़िक्र आप रहिए, आप इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग कुरान को अटक अटक कर पढ़ते हैं उनके लिए क्या सवाब है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसे लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि जो लोग समझ रहे हैं कि मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और रमज़ान में इस कुरान से दूर हो जाएंगे, तो वो ज़रूर इससे जुड़ जाए, वो दूर ना हो। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे कुरान, मेरी वीडियो सुन करके आप शेयर करेंगे तो वो पढ़ेंगे तो उनके पढ़ने का सवाब आपको भी मिलेगा और साथ में मुझे भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक या किसी और पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि मैं बात करूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुरान मुझे अच्छे तरीके से पढ़ने नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं कि कुरान पढ़ते पढ़ते कुछ भूल जाते हैं, उनसे गलती हो जाती है, कुछ लोग अटक जाते हैं, किसी को तो पढ़ने में मुश्किलात परेशानी होने लगती है, क्योंकि वो ठहर ठहर के पढ़ते हैं। तो कुरान को चाहे जितने मुश्किल से पढ़ते हैं, आप क्या जानते हैं कि कुरान को इस तरीके से पढ़ने का उसका सवाब, उसका अजर क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान को ठहर ठहर के पढ़ता है, रुक कर पढ़ता है, या उसे पढ़ने में मुश्किलात परेशानी होती है, तो उस वक्त उसके लिए 2 गुना अजर है। क्योंकि जो इंसान मुकम्मल तरीके से कुरान को पढ़ने जानता है, वो बराबर से पढ़ लेता है, तो उसका अजर तो उसकी जगह पर है। लेकिन जो शख्स कुरान को रुक रुक कर, अटक अटक कर और परेशानियों के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उधर उसकी नेकी 2 गुना लिखी जाती है, उसका अजर 2 गुना होता है। इसलिए आप इस रमज़ान में उदास मत होइएगा कि आपको कुरान पढ़ने नहीं आता, आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। कुरान चाहे आप अटक अटक कर पढ़े, चाहे रुक रुक कर पढ़े, भूल कर, भटक कर, इधर उधर होकर पढ़े, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि कुरान हमसे क्या चाहते हैं? कुरान हमसे बोलता है कि हम उसे रोज़ाना पढ़ें, चाहे उसका एक आयत ही क्यों ना पढ़े, लेकिन हम उसे रोज़ उठाए, रोज़ पढ़ें। क्योंकि आपको शायद ये बात पता हो या भी पता भी ना हो, क्योंकि कुरान ने कसम खाया है कि जो शख्स, जो इंसान मुझे पढ़ेगा, रोज़ाना मेरी तिलावत करेगा, चाहे वो 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत की ही तिलावत क्यों ना करे, तो क़यामत के दिन, रोज़े हशर के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसे जब तक जन्नत में दाखिल ना करा देगा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस इंसान के लिए बहस करेगा, बोलेगा या अल्लाह, ये वो इंसान है जो दुनिया में मुझे रोज़ाना पढ़ता था, मुझसे गाफिल नहीं था, मुझे रोज़ उठाता था, रोज़ मेरी तिलावत करता था। और नंबर दो में जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करता है, उसे कब्र के अंदर जब रखा जाएगा, जब उसकी समझ लीजिए कि मौत हो जाती है, उसे कब्र में उतार दिया जाता है, जब मुनकर नकीर उसके पास आते हैं तो उसके गुनाह उसके सामने आते हैं, तो अगर वो कुरान को रोज़ाना पढ़ता है तो वो कुरान उसके दाहिने तरफ आके खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इसका सुरक्षा हूँ, क्योंकि ये मुझे रोज़ पढ़ता था। इसलिए अगर आप रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कुरान आपकी सिफारिश खुद कराएगा। रोज़े हशर के दिन आपको जन्नत में दाखिल करने का वादा कुरान खुद लिया है। इसलिए हो सके तो आप रोज़ाना कुरान को पढ़ें, भले ही आप उसे ठहर ठहर कर ही पढ़ रहे हैं, भूल भूल कर पढ़ रहे हैं, भटक कर पढ़ रहे हैं, रुक रुक कर पढ़ रहे हैं, आपको चाहे जितनी परेशानी क्यों ना हो रही हो कुरान पढ़ने में, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ज़रूर पढ़िएगा। इस रमज़ान में ये नियत करें कि इंशाअल्लाह मैं जिस तरीके से भी कुरान पढ़ता हूँ
उसे मैं प्रॉपर पढ़ूँगा, मैं उसे रोज़ाना रेगुलर पढ़ूँगा, क्योंकि उससे मैं दूरी इख्तियार नहीं करूँगा। क्योंकि दूरी इख्तियार करोगे तो उस पर तो गुनाह आते हैं। कुरान ना पढ़ने के कितने गुनाह हैं। अगर आप रोज़ाना उसकी एक आयत ही पढ़ोगे तो उसके एक आयत पे आपको 10 नेकियां लिखी जाती हैं। इसलिए कुरान को अल्लाह के लिए रोज़ आना पढ़ा कीजिए। अगर पहले नहीं पढ़ते तो अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से उसकी तिलावत करना चालू कर दीजिए। और हो सकता है रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए कुरान पढ़ने के लिए सबसे पहला, सबसे नेक महीना यही शायद साबित हो जाए। इसीलिए हमें इसी महीने से ही उसकी तिलावत कम्प्लीटली रेगुलर रोज़ आना करना चाहिए। अभी से नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम इसी रमज़ान से कुरान को चालू करेंगे और ज़िंदगी भर हम इसे, जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ताला, हम हमेशा उसे पढ़ेंगे। क्योंकि ज़िंदगी तो चंद सांसों की है, पता नहीं कब हमारी आँख मूंद जाए। अगर हम यही नेक अमाल लेकर अपने साथ जाएंगे तो वहाँ पे हमारे लिए ही अच्छा, हमारे नेक अमाल अच्छे रहेंगे। और अगर हम गुनाह लेकर के जाएंगे तो फिर अल्लाह ही बेहतर जाने, हमारे अमाल उसी को ज़्यादा बेहतर पता है। इसलिए जब तक हम दुनिया में हैं, जब तक हम तिलावत कुरान करें, नमाज़ों में पाबंदी रखें और नेक अमाल करते रहे, क्योंकि यही नेक अमाल हमारे साथ जाने वाले हैं। बाकी हमारी बुराइयां हमारी जगह, हमारी नेकियां हमारी जगह। आप अल्लाह से कोशिश करें, दुआ करें, नियत करें कि या अल्लाह कि मुझे इस रमज़ान से ही कुरान पढ़ने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला, नेक अमाल करने वाला, सब बेहतर जिस पे तू और तेरा महबूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं, उस पर चलने वाला बना। आमीन। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और मेरे अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेरे चैनल पे नए हो, देख रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक या किसी और पे देख रहे हो तो इसे फॉलो भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना खुश रहिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।